नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आपका मेरे YouTube चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। जिस प्रकार हिंदू संस्कृति के 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, 4 दिशाएं हैं, ठीक उसी प्रकार 4 धाम भी हैं। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार 4 धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। 4 धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये 4 धाम 4 दिशाओं में स्थित हैं, यानी पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकापुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ। प्राचीन समय से ही ये 4 धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इसके महत्व का प्रचार प्रसार जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था। ग्रंथों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम होती हैं, प्राचीन संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता है, मंदिर के पंडित और आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क होता है, जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर भी मिलता है। भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी भी मिलती है, जिसका लाभ दैनिक जीवन की पूजा में मिलता है। इसलिए 4 धामों को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया है। जगन्नाथपुरी धाम यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कुछ दिन बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे तीर्थधाम करने वाले लोगों का पुण्य बढ़ता है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जगत के नाथ यानी भगवान विष्णु है। जगन्नाथ मंदिर में प्रमुख प्रतिमा भगवान विष्णु की है, साथ ही बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। ये प्रतिमाएं नीम की लकड़ियों से बनी हुई हैं। कहा जाता है कि मुख्य मूर्ति में स्वयं ब्रह्मा जी ने आंखें प्रदान की हैं और भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा भी की है। मूर्ति के भीतर एक अस्थि मंजिषा बताई जाती है, जिसे प्रति 12 वर्ष में बदलकर नई मूर्तियों में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये अस्थि अवशेष भगवान श्री कृष्ण के हैं। जगन्नाथपुरी में मार्कंडे कुंड, महोदधि कुंड, रोहिणी कुंड, श्वेत गंगा कुंड और इंद्रदुम्न कुंड नामक 5 तीर्थ है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। द्वारिका धाम द्वारिका पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और यादवों के साथ द्वारका आकर अपनी नई राजधानी बनाई थी। 8वीं शताब्दी में यहाँ आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए द्वारकापुरी की स्थापना की। तब से यह नगर भारत के 4 धामों में गिना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के हरिगृह का निर्माण अनिरुद्ध के पुत्र बज्रनाभ ने अपने बाबा कृष्ण की स्मृति में कराया था। मंदिर के हरिगृह में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा प्रतिष्ठित है। द्वारका पीठ मठ का यहाँ काफी धार्मिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि हिंदुओं के 4 धामों में से यह एक है। यहाँ श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी का मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। स्कंद पुराण में लिखा है कि द्वारिका के प्रारंभ से कीट पतंगों, पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनि में पड़े हुए समस्त पाप भी मुक्त हो जाते हैं। ये तीर्थ पुराण में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारिका तो पानी में समा गई थी, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारिका धाम में श्री कृष्ण के स्वरूप का पूजन किया जाता है। रामेश्वरम धाम रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि में जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रख कर ही भारत लौटे थे।
एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव जी की पूजा करना चाहते थे। चूंकि द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भेजा गया था। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम के उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उड्डयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह मंदिर 1000 फुट ऊंचा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इनका निर्माण किया गया है, जो दर्शकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। चूंकि भगवान राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति पा जाता है। बद्रीनाथ धाम, यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। माना जाता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब विष्णु के अवतार नर नारायण ने वहां तपस्या की, उस समय वह स्थान बेरी पेड़ से भर गया था। संस्कृत भाषा में बेरी का अर्थ बुरा होता है, इसलिए इस स्थान को बद्री का वन नाम दिया गया है। वह स्थान जहां नर नारायण तपस्या कर रहे थे, एक बड़े बेरी के पेड़ ने उन्हें वर्षा और सूरज की गर्मी से बचाने के लिए ढक लिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि माँ लक्ष्मी भगवान नारायण को बचाने के लिए बेरी का पेड़ बन गई थीं। जब तपस्या पूरी हो गई तो नारायण ने कहा, लोग हमेशा मेरे नाम के पहले उनका नाम लेंगे, इसलिए हिंदू हमेशा लक्ष्मी नारायण का संदर्भ देते हैं। इसलिए इसे बद्रीनाथ कहा जाता है, अर्थात बेरी वन का भगवान। यह सब सतयुग में हुआ, इसलिए बद्रीनाथ पहले धाम के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप चार धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आशा है आपको इस वीडियो से चार धाम के नाम, इतिहास व कहानी की पूरी जानकारी मिली होगी। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अगर आपको चार धामों के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने अब तक कितने धाम